अगर इस यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का जो क्लोजिंग है वो लगभग कहीं ना कहीं 52,023 के आसपास यहाँ पे हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब ये क्लोजिंग होने वाला था ना, तभी मैंने आपको एक चीज़ बता के रखी थी कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग होने वाली है निफ्टी 50 निफ्टी बैंक की, वो कहीं ना कहीं एक ट्रैपिंग वाली क्लोजिंग यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच करके एंट्री बनाएंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपर साइड का लेवल्स दे सकता है एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है ये वाले लेवल से। लेकिन क्या ये सच में यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाला है या फिर ये एक सबसे बड़ा ट्रैप होने वाला है? देखिए जितना लगता है ना उतना तो ये ज़्यादा करके ट्रैप ही होने वाला है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री होता है एंड इसके अंदर भी अपडेट दिए जाते हैं ताकि आप उसे देखें समझें और उससे सीखते रहिए। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अगर चाहिए तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड आसानी से आप उसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वो कैसे होती है। देखिए अगर यहाँ पे देखिएगा निफ्टी बैंक है बराबर। अभी निफ्टी बैंक के अंदर अगर मार्केट ये वाले लेवल्स को प्रॉपर तरीके से ब्रेक करता है, अब ये लेवल्स यानी कौन से, तो 090 अब आप सोचिए 090 ये ऐसे कौन से लेवल्स है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे लेवल है कि 52,090 का लेवल अगर प्रॉपर तरीके से इसे ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी अगर वो दिखा देता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है एंड मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा सकता है। अब ये कितना तेज़ी से ऊपर की ओर जा सकता है वो देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी बैंक का लेवल रहेगा ना वो इम्पोर्टेंट है ये वाला। अब इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर नहीं निकलता तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत से लोग क्या होने वाले हैं, एक ट्रैपिंग जोन के अंदर फंसने वाले हैं। और जैसे ही ये लोग ट्रैपिंग जोन के अंदर फंस जाएंगे तो मार्केट और तेज़ी से जो है वो नीचे की ओर आना शुरू कर देगा। अब नीचे की ओर आएगा तो कैसे आएगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम देखते हैं अभी। और उसके साथ साथ हम एक ये भी चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से ऊपर के साइड में जाते जाते सभी लोगों को ट्रैप करेगा एंड ट्रैप करने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का लेवल्स हमें दिला सकता है। लेकिन डाउन साइड का लेवल्स भी देना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर डाउन साइड आता है तो डाउन साइड में आपको 910 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर ये 910 के नीचे आना चाहता है तो इसे बहुत फास्ट आना चाहिए। अगर ये फास्ट नहीं आता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये ट्रैप करने वाला है। बहुत से लोग यहाँ पे आसानी से ट्रैपिंग हो सकते हैं। थोड़ा सा बच के आपको काम करना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं ना डाउन साइड में, वो ये रहेंगे। मतलब कि अगर मार्केट 800 के लेवल्स या फिर अगर आप थोड़ा रिस्की हो एंड अगर आप 870 के आसपास भी एंटर करने का प्लानिंग कर सकते हो तो यहाँ पे भी एंट्री प्लानिंग हो सकती है एंड यहाँ से भी मार्केट बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे की ओर आ सकता है एंड एक बढ़िया सा प्रॉफिट आपको दिला सकता है डाउन साइड में, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। खैर मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि मार्केट डाउन साइड आना चाहते हैं तो कहाँ पे आ सकता है, अपर साइड जाना चाहते हैं तो कहाँ से आ सकता है। लेकिन क्या डेटा हमारे पास में है, डेटा सपोर्ट हमें कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो जो डेटा की मैं बात कर रहा था वो यही डेटा है। अब ये डेटा कौन सा है, तो बेसिकली ये होता है आपका ओसी यानी कि ऑप्शन चेन। अब ये ऑप्शन चेन आपको किस तरीके से आता है या फिर नहीं आता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। किस तरीके से मार्केट के अंदर जो चेंज इन ओआई बने हुए हैं अपने कॉल साइड में एंड उस अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या यहाँ पे हमारे पुट साइड के अंदर ज़्यादा ओआई का डेटा हमें नज़र आ रहा है। आप खुद देख करके बता सकते हो मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एक जो डाउन साइड का मोमेंटम है वहाँ से मार्केट निकलने की कोशिश यहाँ पे डेफिनेटली करेगा एंड उसके बाद में फिर मार्केट जो है अपना एक अपर साइड एंड ट्रैप करने के बाद में डाउन साइड का मूव दिला सकता है। अब ये ओवरऑल सिचुएशन एंड ओवरऑल सेंटिमेंट काम किस तरीके से करने वाली निफ्टी बैंक में वो भी आपको समझना पड़ेगा। और फिलहाल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, मतलब कि निफ्टी बैंक ने क्या किया है, वो कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर वो यहाँ पे 900 एंड 920 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो फिर कहीं ना कहीं डाउन साइड में 51,800 के टारगेट्स रहेगा पहला एंड उसके बाद में सीधा 650 का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये दो टारगेट हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाले निफ्टी बैंक में, अगर निफ्टी बैंक प्रॉपर तरीके से डाउनफॉल आता है तो। एंड अगर ऊपर की साइड में जाता है तो ये लेवल्स ब्रेक करते ही मार्केट 52,500 के लेवल्स आसानी से आपको वहाँ पे दिखा सकता है ऊपर की साइड में। देखिए अभी आज की इस वीडियो में तो मैं आपको दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, निफ्टी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में आपको अगर चाहिए तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊँगा निफ्टी बैंक के ऊपर एंड निफ्टी के ऊपर। लेकिन आप लोग जो है ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, कहीं पे भी स्पेस मत रखिए। एंड आप जो है अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड अंडरस्कोर जो 2 करके आपको अगर दिखोगे तो आपको ये चैनल आराम से वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको थोड़ा निफ्टी के बारे में भी बताता हूँ ताकि आपको निफ्टी के बारे में भी पता हो कि निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी के अंदर मोमेंटम कैसे हो सकती है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये है हमारा निफ्टी 50।
अभी निफ्टी 50 में अगर अपर साइड का लेवल्स अभी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मार्केट अपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। मतलब कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एक्टिंग कर सकता है ये, जब मार्केट 24,170 के आसपास जाएगा तब। अब यहाँ पे भी मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो गए। ट्रैपिंग होने के हाई ज़्यादा चांसेस होने के इसके सिंपल सा लॉजिक ये रहेगा कि मार्केट में जो अपर साइड नॉन स्टॉप मूव रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जल्दी नहीं मिलने वाला, वो थोड़ा सा स्लो मिलने वाला है। अब वो स्लो इसलिए मिलने वाला है क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे ना काफ़ी बढ़िया सा कन्फ्यूजन जोन हो चुका है। अगर ये इस कन्फ्यूजन जोन के अंदर ही मार्केट फंसा रहता है तो फिर मार्केट तेज़ी से ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर ये 80 को ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा अगला टारगेट 960 के आसपास हमारा हो सकता है। तो 960 का टारगेट आसानी से हमें वहाँ पे देखने मिल सकता है, अगर निफ्टी 50 डाउन साइड में जाने की कोशिश करता है तो। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर इससे ऊपर जाना है तो ऊपर की साइड से जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो ऑलरेडी ब्रेक यहाँ पे हो चुका था, लेकिन अभी यहाँ पे भी आने के बाद में ब्रेकिंग ऑलरेडी उसका हो चुका है। अब अगर इस लेवल्स के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं या फिर इस लेवल से अगर नीचे आते हैं, तो फिर आपको एक बात तो समझ गई होगी कि यहाँ पे आप ट्रैप होने वाले हो। क्योंकि इस जोन के अंदर ट्रैपिंग होना बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। लेकिन अगर आपको सच में यहाँ पे ऊपर की साइड का लेवल्स चाहिए, तो फिर मार्केट अगर प्रॉपर तरीके से 200 के आसपास जाता है या फिर 198 के आसपास जाता है, एंड वहाँ पे अगर ब्रेकिंग हमें नजर आती है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ से एक अपर साइड का लेवल्स लिया जा सकता है। 140 का हमारा जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वहाँ पे। अब इस केस में जो इतना स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा ना, तो टारगेट भी बड़ा रहेगा, तो 140 का अगर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो सीधा 400 का टारगेट रख सकते हैं। तो ये ऐसे सिंपल से बातें हैं जिसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हमें एंट्री प्लानिंग करना है, कहाँ पे हमें एग्जिट प्लानिंग करना है। अगर आपको ये दो चीज़ें पसंद आ गई, मतलब कि एंट्री प्लानिंग आपको पता है कहाँ पे करना है, एग्जिट प्लानिंग आपको पता है कहाँ पे करना है, तो फिर एक बड़ा सा जो है प्रॉफिट आप घर पे लेकर के जा सकते हो, वरना तो बड़ा सा लॉस भी आप लेकर के जा सकते हो। तो इसलिए सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट भी इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट्स में। अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ आप सभी को, कि यहाँ पे एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि मार्केट में अगर डाउनफॉल का इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मतलब कि अगर ये 40 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो फिर हम 880 के लेवल्स पे आसानी से आ सकते हैं यहाँ पे, अगर ब्रेकिंग हमें मिलता है तो। एंड वही चीज़ें अगर भी ऊपर के साइड से, मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बताई है कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करने वाली है। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, इसलिए मैंने बोला ये कन्फ्यूजन जोन भी है एंड एक बड़ा सा प्रॉफिट जोन भी है। तो बड़ा सा प्रॉफिट जोन एंड बड़ा सा कन्फ्यूजन जोन होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स ऐसे रहेंगे जो थाउजेंड क्वान्टिटीज जो है वो ऊपर की साइड में लेकर के बैठे होंगे, एंड थाउजेंड ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं डाउन साइड का पोजीशन लेकर के बैठे होंगे। अब इन्हें अगर यहाँ पे बाइंग साइड में जाना है तो वो काम कर सकते हैं, या फिर एक कुछ सेलर्स होंगे जो अपने साइड में सेल करके बैठे होंगे, क्योंकि वो पूरा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं प्रीमियम डीके का। तो ये सब चीज़ें जो भी लाइव मार्केट के अपडेट से, हर एक चीज़ का जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा ना, आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हम बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन रिसर्च करिए, एंड आप यहाँ पे जो है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। यहाँ पे भी हमने लेवल दिए थे जिसने काफ़ी बढ़िया से जैकपॉट हमें दे दिया था।